चलिए, मैंने आपको वो बताया था कि जो उसमें पार्ट्स में उसको ये निकाल के भी बता देता हूँ। अभी सभी लोग ज्वाइन कर लिए लगभग, है ना? मैं आपको वही निकाल देता हूँ। जैसे कल आप लोग पढ़ रहे थे कि उसमें बॉडी के अंदर में राशियों का, आज उसी चीज को बॉडी के अंदर में नक्षत्र का पढ़ेंगे। ठीक है? अब आप ये देख रहे हो नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र में आप देखिएगा, इसमें जहाँ अगर हमने कल बोला था ना कि जो पहला भाव है, पहला भाव जो बॉडी का जो है, ये जो हमने दिखाया था, जो आपका क्राउन चक्र का हिस्सा, तो इसमें अश्विनी अश्विनी नक्षत्र का है। और रोहिणी नक्षत्र आपका बिल्कुल नाकवे वाले पॉइंट में। फिर आप थोड़ा सा गाल में जाइए, भरणी नक्षत्र। और गले में पहुंच जाइए, मृगशिरा। जैसे कल हमने बोला था द्वितीय भाव, मृगशिरा नक्षत्र का द्वितीय भाव बोला था कि वो इधर आ जाएंगे तो द्वितीय भाव आ जाएगा यहाँ गले में। ठीक है? फिर आप नक्षत्र आ जाइए, थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट, जो थर्ड का जो मेन पॉइंट है, ये कृतिका। अब इसके बाद तृतीय भाव आ जाएगा, ये अपने कंधा में कल बोला था, कंधा। ठीक है ना? अब देखिएगा चतुर्थ भाव में हमारा एक आ रहा है, फेफड़ा आ रहा है। ठीक है ना? चतुर्थ भाव में फेफड़ा आ रहा है, तो इधर क्या हो गया, आद्रा आद्रा नक्षत्र आ गया बाहु में, और फेफड़े में आ गया पुनर्वसु। और पुष्य हो जाएगा दूसरे फेफड़े में। ये देखिएगा पुनर्वसु पुष्य ये कर्क राशि में ही आएगा। ठीक है ना? तो इसके हिसाब से आप चतुर्थ भाव में ये सही बता रहा है। तो इसके बाद आप देखिए, ये आपका जो लीवर वाला जो दिखा रहा है, वो अश्लेषा नक्षत्र। ठीक है ना? और उसी लीवर में पंचम भाव हमने बोला था, जो पेट का जो स्थान होता है, पंचम भाव, जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, जो जठराग्नि कहते हैं, जो जहां से। और छठे भाव जो है, वहां से जहां से आपका भोजन भोजन सब पचता है, ये वाला। तो यहाँ देखिएगा, इसमें भी आप मघा नक्षत्र में आप जाएंगे, सिंह राशि का ये मघा नक्षत्र आएगा, पंचम भाव। पूर्वा फाल्गुनी, ये भी देखिएगा, ये पेट के हिस्सा है, इसलिए ये भी सिंह राशि में आएगा। ठीक है ना? उत्तरा फाल्गुनी, ये भी सिंह राशि में आएगा। हस्त नक्षत्र कन्या राशि में आ जाएगा। तो ये देखिए, कन्या राशि जो है, ये हमारा इसको कहते हैं किडनी अग्रा। ठीक है ना? जो सप्तम भाव है, जो गुप्तांग भी कहते हैं। छठे भाव में हमने बताया था पेट के ही हिस्सा है, तो इसलिए छठे भाव यहाँ दिया था। अब हस्ता नक्षत्र, फिर आप देखिएगा हस्ता नक्षत्र, ये उसके बाद चित्रा नक्षत्र आ जाएगा गुप्तांग में। फिर इसकी जो आसपास में जो जांग है, हमने बताया था स्वाति नक्षत्र, है ना? जो हमने कल बताया था कि जो अष्टम भाव को कहते हैं। अष्टम भाव मतलब सीक्रेट पार्ट का, जो हमारा मल द्वार का है। तो और थोड़ा सा देखिए, विशाखा नक्षत्र भी उसी समय आएगा, जो रूट चक्र जिसको हम कहते हैं। अनुराधा नक्षत्र, उसी आसपास में बहुत सारे नक्षत्र रहेंगे, जो हमारा अष्टम भाव को प्रेडिक्शन करेगा। अब जितने जो आपको राशि अगर आप देखेंगे, तो राशि के अनुसार तो आपको उसी भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, नवम भाव ये धनु राशि में आ जाएगा। तो मूल मूल आप जस्ट घुटने के ऊपर है। पूर्वाषाढ़ा हो गया घुटने में, घुटने के आसपास आ गया। तो ये वाला हिस्सा हमने कल बताया था, नवम भाव। ठीक है ना? घुटने के जस्ट ऊपर हिस्सा, और आपके जांग से थोड़ा सा, उसको कहते हैं उरु कहते हैं संस्कृत में। ठीक है ना? अब दसम भाव ज्यादा, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये देखिए घुटने में आ गया। देखो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र देखिएगा मकर राशि में आएगा। तो मकर राशि यानी कि दसम भाव शनि का होता है, ये फिर घुटने में आ गया। ठीक है ना? धनिष्ठा पिंडली में आ जाएगा। तो और सतविषा भी उसमें पिंडली में आ जाएगा, जो एकादश भाव है। और पूर्वा भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा पिंडली के जस्ट ऊपर है। रेवती नक्षत्र जो है ना, वो बिल्कुल पैर के नीचे आ गया है। ये आपका द्वादश भाव यानी कि मीन राशि। तो ये आप इस चीज को बड़े आराम से गौर करके देखेंगे, तो जो जो नक्षत्र आ रहा है, जो भाव आ रहा है, जैसे सप्तम भाव आ गया तो 7 नंबर राशि तुला राशि आ जाएगा। अष्टम भाव आ गया तो 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि के जो नक्षत्र है, वो उतनी तीन, अच्छा एक राशि में, है ना, टू 2 जैसे कि 2.5 नहीं होगा, 2.25। ठीक है ना? मतलब उसको कहते हैं कि एक राशि में एक 2 नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र का एक चरण।
जैसे 4 चरण है तो कितना हो गया, 0.25 हो जाएगा, है ना। तो 2.25 राशि नक्षत्र होती है, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो ये आप इतनी ही नक्षत्र के लेके जाएंगे तो इसमें आपको शरीर की अवस्था में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ थोड़ा सा। नक्षत्र की कल हमने देवताओं की बता दिए थे, थोड़ा थोड़ा बहुत आज मैं कुछ और भी नक्षत्र का ही बता देता हूँ, क्योंकि हमें नक्षत्र का पूरा आज समाप्त करके हमें ग्रहों में प्रवेश करना है, ठीक है ना। कुछ नक्षत्र के हमने आपको वृक्ष के बारे में भी होता है, जैसे कि किसी का कोई नक्षत्र का आप उपाय कराओगे कभी भविष्य में, तो उस व्यक्ति का जैसे कोई भी नक्षत्र का उपाय करोगे तो यहाँ सब पेड़ों के नाम है, अश्विनी नक्षत्र का कुचला है, भरणी नक्षत्र का आंवला है, कृतिका के नक्षत्र का गूलर है। ये जो चीज है आपको गूगल में डालेंगे इसका इंग्लिश भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जामुन का इंग्लिश क्या कहते हैं, खेर की लकड़ी का, ये जैसे ही खैर डालेंगे उसमें इंग्लिश में भी आ जाएगा और आपको हिंदी में आ जाएगा। ये इसको आपने कभी किसी किसी आप आश्रम में जाओगे अधिकतर नक्षत्र वाटिका मिलती है, तो नक्षत्र वाटिका जो पेड़ से लगा हुआ है वो मिलता है। अब देखो एक चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र का अधिकतर आप देखेंगे तुला राशि में आता है, ठीक है ना। और तुला राशि जो है शुक्र के नक्षत्र होता है, शुक्र धन से संबंधित है, यहाँ बिल्लु वृक्ष के माना गया है। तो ये जो पेड़ का है इसका इसका क्या काम आएगा मैं बता देता हूँ। किसी का भी नक्षत्र का उपाय कराएंगे, ठीक है ना, ज्योतिषीय पद्धति में उस पेड़ से संबंधित भी आप जैसे कि कहेंगे भैया आपका ये नक्षत्र खराब है, एक भरणी नक्षत्र, तो आप एक आंवला का पेड़ का सुरक्षित वृक्षारोपण करके उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है ना। किंबा आंवला की जड़ से आपका उपाय भी करा सकते हो, आंवला के फल से भी उपाय करा सकते हो। तो मतलब ये सारे वनस्पतियों के द्वारा भी हमारा एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा पहले होता था वनस्पति का रेमेडी होता था, आजकल तो रत्न पहना देते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको भी आप ज्ञान करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया अभी नक्षत्र के बारे में। इसमें कोई विशेष समझने की इसका भी मैं आपको शायद डाल दिया था या तो डाल दूंगा। अब हम चलते हैं ग्रहों के बारे में, ठीक है ना। तो जूही मुझे मतलब क्या होता है? जूही मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? जूही एक पेड़ वृक्ष है, उसको हम आपको मैं बता नहीं सकता, आप गूगल में डालो तो दिख जाएगा। जी जी। ये मैं जामुन वालों क्या होता है, जामुन एक पेड़ है, ऐसे छोटे छोटे फल लगते हैं, ऐसे ही मैं हाँ बोलूंगा। वही। जूही वाला मतलब कौन सा पेड़ तो रहता है पता जूही नहीं। देखना पड़ेगा। हमारा उड़ीसा में एक आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे फल रहते हैं, उसकी कभी कभी अच्छा दातुन भी अच्छा। करते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। ओहो। अच्छा हम्म, अच्छा। हाँ समझ गया मैं। हाँ उसको जूही कहते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। अब मैं आपको आज जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको पूरा समझेंगे। इसके बाद मैं फिर ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, आप इसको समझेंगे सबसे पहले। ग्रह, ये इम्पोर्टेंट विषय है, इसको अगर आपको आपको तो याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। कौन सा ग्रह किस राशि में कितनी डिग्री में उच्च का होता है, कितनी डिग्री में नीच का होता है, और कितनी डिग्री में मूल त्रिकोण होता है। तो सबसे पहले ये उच्च नीच मूल त्रिकोण आप इसको समझो। उच्च का मतलब जैसे कि उसकी अवस्था, मतलब ग्रोथ की ओर, ठीक है ना।
वो ग्रोथ वाला, और नीच का मतलब वो डाउन वाला, ठीक है ना। और मूल त्रिकोण मतलब बीच में, ठीक है, मतलब उसका अच्छा मूल त्रिकोण। अच्छा, और दूसरी बात है, किसी किसी ग्रहों की दो दो राशि होते हैं। किसकी कौन सा ऐसा ग्रह है जिनका दो राशि नहीं है, कोई बता सकता? अभी तक तो पढ़े होंगे। और ये मैं बता सकती हूँ सूर्य सर। चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा। बस, सर सूर्य सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा को छोड़ देने से बाकी किसी भी ग्रहों का जितने भी बाकी ग्रह है, राहु केतु को छोड़कर भी, तो सबकी दो दो राशि होती है, ठीक है ना। सूर्य चंद्रमा और राहु केतु का तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन राहु केतु किसी किसी राशि में किसी किसी महर्षियों ने कहा है कि जैसे कि वृषभ राशि में राहु उच्च कहते हैं और मिथुन राशि स्वग्रही कहते हैं, ठीक है ना। ये मैं आगे बता दूंगा, अभी अभी आज ही क्लास की बता दूंगा। आप ये ग्रहों का उच्च नीच मूल त्रिकोण होता है, जैसे दो राशि होते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मंगल की दशा चल रहा है, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हुआ। अब मंगल की महादशा चल रहा है, तो पहले किसका फल मिलेगा? पहले किसका फल मिलेगा? मेष का मिलेगा या वृश्चिक का? तो आप लोग ये गुणा भाग नहीं लगा देना, जो पहला नंबर राशि आएगा उसका मिलेगा, जो दूसरा नंबर आएगा वो जैसे पहला नंबर आ गया मेष राशि, तो मेष राशि का मिलेगा नहीं। इसमें जो मूल त्रिकोण होगा, ठीक है ना, उसके अनुसार आप जाओगे, ठीक है ना। अभी यहाँ तो मैं मंगल का हो गया मेष राशि, कोई बात नहीं। अगर आप मान लीजिए शनि का हम लेते हैं, तो शनि का 10 नंबर आएगा पहला, 11 नंबर आएगा बाद में, यानी कि कुंभ राशि। तो आप कहोगे 10 नंबर का पहले मिलेगा, नहीं, यहाँ कुंभ राशि का फल मिलेगा। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य जो है, सूर्य देखिएगा, सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री तक, ठीक है ना। मेष राशि में अगर सूर्य है 10 डिग्री तक, तो वो उच्च का माना जाएगा। यही आप जब कहीं आप ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी का अगर इंटरव्यू देने जाएंगे, अधिकतर यही पूछेंगे कि ये इतना ज्ञान है या नहीं इसको, सूर्य किस राशि में कितनी डिग्री का होता है उच्च में। तो आपको कहेगा मेष राशि में 10 डिग्री का सूर्य उच्च का होता है। अच्छा, जो चीज, एक बात याद रखना, एक सूत्र है, ये चीज आपको, अगर ये चीज आपने याद कर दिया तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको इसको याद करना है। और इसके बाद एक इसका सूत्र मैं बता दूंगा कैसा। जैसे कि जो राशि जिस राशि में उच्च का होता है, उससे 7वां नंबर राशि में उतनी डिग्री में नीच का होता है। एक सूत्र लिख लो, आप लोग लिख लगर तो लिख लो। जो राशि जिस राशि में जितनी डिग्री का उच्च का होता है, उससे 7 नंबर राशि में उतनी डिग्री का नीच का होता है। फिर समझ लो, यदि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का उच्च का होता है, तो मेष राशि से जो 7वां राशि आएगा वो तुला राशि, तुला राशि में 10 डिग्री का नीच का होगा, ठीक है। ये बात याद रख लेना। तो इसका मूल त्रिकोण राशि क्या होगा? इसका मूल त्रिकोण राशि आपको ये याद करना पड़ेगा, मूल त्रिकोण राशि यानी कि सिंह राशि। अब देखना, सूर्य का जो राशि है, सूर्य का जो राशि कौन सा है, हम कहते पढ़ेंगे तो कोई बताएगा तो मैं बता दूंगा, कोई ना बोलो, सभी लोग मालूम हो गया, याद हो गया। सूर्य का अपना राशि जो है, अपना घर सिंह राशि है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी सूर्य है ना, तो सूर्य का घर भी सिंह राशि हुआ, ठीक है ना भाई। पांडे जी का घर है, नहीं, ये घर पांडे जी का है, बात एक ही है। सिंह राशि का सिंह राशि का मालिक सूर्य है, और सूर्य का जो है, सूर्य सिंह राशि का घर का स्वामी है, बात एक ही है। तो सूर्य सिंह राशि में अपना 20 डिग्री तक, अब देखो, सूर्य सिंह राशि में 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण होता है। इसके बाद स्वग्रही होगा, वो अपना घर का होगा। अगर सूर्य 20 डिग्री नहीं 18 डिग्री में बैठा है, तो आप बोलोगे भाई सूर्य आपका मूल त्रिकोण का है, ठीक है ना। स्वराशि तो
बोलना ही नहीं है, सबसे पहले मूल त्रिकोण है। अगर 20 से 30 डिग्री के बीच में पहुंच गया, नहीं यार तो आपका ये सोगरी है। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो मूल त्रिकोण में बैठा है, नहीं मूल त्रिकोण में नहीं है, ठीक है ना। तो 20 डिग्री के बाद स्वराशि बोलना है। अब हाँ आप बोल सकते हो सूर्य अपने घर में बैठा है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो फल अगर और बारीक से देखोगे वो कितनी डिग्री में बैठा है, अगर 20 डिग्री का अंदर है तो वो उसको बोलोगे मूल त्रिकोण में बैठा है सूर्य। ऐसे चंद्र में आ जाइए, चंद्रमा वृषभ राशि, हाँ क्या कौन बोल रहा है कुछ? चंद्रमा मूल त्रिकोण। क्या हेलो भाई, आप लोग आवाज म्यूट कर सर, दीजिए। मूल त्रिकोण का मतलब। हाँ बोलिए। सर जी, मैं लास्ट में 15 मिनट में सर बता। मैं ये हाँ बोलो। ठीक है सर, 15 मिनट में बता हाँ दीजिए। लास्ट में बता दूंगा, लास्ट में सुनो अभी। एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने मूल त्रिकोण का बताया कि 0 से 20 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण रहेगा, हाँ और ऊंच और नीच पे कैसे रहेगा वो भी बता दीजिए। तो उच्च का मैं बताया ना, 0 से 10 डिग्री तक मेष राशि में उच्च का हुआ, और 10 के बाद जाएगा तो 10 के बाद जाएगा तो वो कोई मतलब का नहीं। मतलब अपना उच्च का फल नहीं देगा वो। नहीं 10 डिग्री तक ही उच्च का माना जाएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोग सूर्य मेष राशि में बैठा है, अरे मेष राशि का सूर्य उच्च का है, उच्च का कहाँ भैया, वो तो 10 डिग्री तक है। जी देखिए हाँ एक बात और मैं बताता हूँ, सुनिए थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको एक मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा मैं कुछ लिख देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है ना। मैं अभी आपको आपका सही प्रश्न पूछा, ये बिल्कुल सही था, ये यहाँ नहीं है तो मैंने इसको, ये देखिए अब मैं क्या लिखा देखिएगा। परम उच्च परम नीच। हाँ ये आप सूर्य 10 डिग्री तक मेष राशि में है तो परम उच्च का है, ठीक है ना, बाकी उच्च का है। आगे समझ में? जी सर समझ में आ गया। 10 डिग्री तक का कहोगे भैया परम उच्च का है, अगर 10 डिग्री के बाद है तो उच्च का है, लेकिन परम उच्च नहीं होगा, मतलब हाई पावर में नहीं होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपका ये जो चीज, ये सारा चीज आप याद रखे लीजिएगा कि परम उच्च जो होगा परम नीच का भी 10 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वृषभ राशि का चंद्रमा जाइए, चंद्रमा के लिए आपको यहां से सीधा 3 डिग्री में देखिएगा, वृषभ राशि में परम उच्च का है तो वृश्चिक राशि में परम नीच का है, ठीक है। तो फिर वृषभ राशि का तो परम नीच का हो गया वृश्चिक राशि का, लेकिन इसका मूल त्रिकोण राशि क्या है, वृषभ राशि में 20 डिग्री में। अब देखिए वृषभ राशि में 3 डिग्री तक था यहाँ परम उच्च का, ठीक है ना, बाकी उच्च का आ गया कितने तक, 20 डिग्री तक। अगर 20 डिग्री तक भी उच्च का भी माना जाएगा और साथ में मूल त्रिकोण का माना जाएगा। अगर 20 डिग्री के ऊपर हो गया, ठीक है ना, फिर आप उच्च श्रेणी में लोगे, लेकिन वो परम उच्च में नहीं रहेगा। कई लोग क्या है कि ये इतने बारीक से कोई नहीं देखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीक से देखना है, ठीक है। अब मंगल के चलते, मंगल के देखिए, मंगल में क्या हुआ कि आप ये वाला हिस्सा देखिएगा मंगल का, तो मंगल में क्या हुआ, मकर राशि में 28 डिग्री का परम उच्च होता है, 28 डिग्री तक। और जस्ट उसके अपोजिट राशि 7th राशि कौन होगा, कर्क राशि, ठीक है ना। तो वो आपका 28 डिग्री तक नीच का हो जाएगा। और मेष राशि में 12 डिग्री तक मंगल मूल त्रिकोण होता है, बाकी सोगरी होता है, ठीक है, बाकी अपना घर का होता है। अब बुध में आ जाइए, बुध का देखिएगा, बुध कन्या राशि में 15 डिग्री तक परम उच्च का रहता है, और जस्ट अपोजिट राशि मीन राशि में 15 डिग्री तक परम नीच का हो जाएगा, और कन्या राशि में 20 डिग्री तक कन्या राशि में मूल त्रिकोण होता है। यहाँ
आपको समझ में आ गया? मंगल का मेष राशि था तो आप यहाँ मिथुन राशि नहीं जोड़ देना, नहीं, ये आपको कन्या राशि में होगा मूल त्रिकोण। अगर बुध की महादशा चलेगी किसी का तो सबसे पहले कन्या राशि का फल मिलेगा, फिर बाद में मिथुन राशि का फल मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? प्रेडिक्शन, जब दशा प्रेडिक्शन के मैं सिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, अभी इतना ही समझो। अब हम गुरु के चलते हैं। गुरु का देखिएगा, गुरु क्या हुआ, यहाँ कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का है, तो मकर राशि जस्ट अपोजिट 7 नंबर राशि में, मकर राशि में 5 डिग्री का नीच का हो गया। और गुरु का जो सेकेंड राशि है उसका मूल त्रिकोण राशि है। तो बुध का आपको मैं बता देता हूं, इसको ये भी मूल त्रिकोण का भी बहुत याद करने का, पहले आप समझो, मैं फिर बाद में सूत्र के बता दूंगा, ठीक है। फिर शुक्र में आ जाइए। शुक्र को थोड़ा पिंक ले लेते हैं, ये लव रिलेशन वाला है ना। हाँ, सभी लोग इसी के चक्कर में तो दुनिया पड़ा है। अब देखो, शुक्र जो है मीन राशि में 27 डिग्री का परम उच्च का होता है, तो कन्या राशि इसका अपोजिट हो जाएगा। 12 नंबर आप देखिएगा तो 6 नंबर आ जाएगा कन्या राशि। और तुला राशि में 15 डिग्री का मूल त्रिकोण होता है, बाकी सोगुरी होता है। शनि आ जाइए। नीलाम जनाभाम मिहरस्य पुत्रम, यानी कि ये नीले वाले, ये मलकेश जी का हाथ उठाया है। चलो, ये बीच में आ नहीं रहे ना। अरे ये क्या हो गया? चलिए, हाँ, अब क्या हो गया अश्विन नायक जी, आप मैं पूछूंगा ना तब आप अभी अभी आप बंद कर दीजिए, मेरे ये पूरा हो जाए फिर मैं आपको बता दूंगा। ये हटा दीजिए अभी हाथ। हाँ, तो अभी आप चलते हैं। शनि का जो है तुला राशि में 20 डिग्री का, और मेष राशि में जस्ट सूर्य का, जो सूर्य जहां उच्च का होगा शनि वहां नीच का हो जाएगा, और शनि जहां उच्च का होगा वहां सूर्य नीच का हो जाएगा। तो तुला राशि में सूर्य उच्च का होता है तो शनि मेष राशि में नीच नीच का हो जाएगा। और कुंभ राशि में 20 डिग्री का होता है। अब राहु और केतु का मिथुन राशि में कहा गया है 15 डिग्री तक का, उसका धनु का हो जाएगा। और जस्ट आपको केतु, सिर्फ राहु का याद कर लो, फिर आपको केतु का याद करने की जरूरत नहीं है, उसकी सूत्र के हिसाब से याद कर लोगे। मिथुन राशि में अगर राहु उच्च का होगा तो मिथुन राशि में केतु जो है नीच का हो जाएगा। और जस्ट अपोजिट रहता है, जो राहु का अच्छा करेगा तो केतु बुरा करेगा, केतु अच्छा करेगा तो राहु बुरा करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अपोजिट रहेगा। मिथुन राशि में अगर राहु उच्च का हुआ 15 डिग्री है तो धनु राशि में 15 डिग्री का नीच का होगा। कन्या राशि में वो मूल त्रिकोण कहलाएगा। जस्ट देखिएगा आप, केतु में क्या हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। तो ये धनु राशि में ये उच्च का हो गया, मिथुन राशि में नीच का हो गया, और जस्ट इसकी भी 7 नंबर जो राशि जो आ गया वो भी नीच का हो गया। तो इसी प्रकार आपने डिटेल्स पढ़ लिया है। मैं आपको अभी एक सूत्र बता दूंगा ताकि आपको ये जो चीज है कि बहुत आसानी से कैसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। मैं अभी एक सूत्र बताता हूं, फिर मैं आपका आंसर ले लूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन का। देखिएगा, अब आप एक बात याद करिएगा कि आप हमेशा याद रखिए, ये वाला पॉइंट का आपको याद रखना है। और एक कुछ कुछ बात ऐसे हैं, जैसे कन्या राशि में बुध उच्च का होगा, ठीक है ना, तो यहां आप शुक्र को ले लीजिएगा, शुक्र को ले लीजिएगा, बुध आपके पास शुक्र लिख देना। जस्ट शुक्र के क्या करेगा, कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, कन्या राशि में बुध अगर उच्च का है तो कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाएगा। ये देखिएगा, कन्या राशि में शुक्र नीच का हो गया। कर्क राशि में यदि गुरु उच्च का होता है, कर्क राशि में
गुरु उच्च का होगा तो मकर राशि में क्या होगा, नीच का हो जाएगा। लेकिन यहाँ मंगल के साथ देखेंगे तो मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाएगा, जहां गुरु उच्च का होगा जिस राशि में, लेकिन डिग्रीज अलग रहेगा, ये बात याद रखना, डिग्रीज अलग रहेगा। तो ये आपको ये भी याद कर सकते, इस तरीका से आपको डिग्री याद करना है। नहीं तो दूसरी पद्धति और है कि मूल त्रिकोण का याद करने के मैं बताने वाला था। मूल त्रिकोण का सूत्र कैसे याद करेंगे, सूर्य और चंद्र को आपको दो याद करना है, सूर्य चंद्र और मंगल का, ठीक है। सूर्य चंद्र मंगल ये तीन याद कर लो। सूर्य का मूल त्रिकोण सिंह राशि में 20 डिग्री का, और वृषभ राशि का याद आ जाएगा, राशि याद आ जाए तो भी चलेगा, डिग्री का कोई नहीं बताएगा तो नहीं, कोई बात नहीं, राशि का तो याद रख लो। सूर्य चंद्र, चंद्र वृषभ राशि में और मंगल मेष राशि में। बाकी जितने भी ग्रह आएंगे उनके जो सेकंड राशि होगा, ठीक है ना, कौन, बुध गुरु शुक्र शनि तक, ये जो सेकंड राशि में, बुध का सेकंड राशि कौन है, बुध का सेकंड राशि कौन है, कन्या। कन्या राशि। और गुरु का सेकंड राशि मीन। मीन। अब यहाँ देखो मैंने बोला ना सेकंड राशि में गुरु का नहीं है, आप लोग देख नहीं रहो। शुक्र तुला राशि में आएगा, ठीक है ना। आप इस सारे याद कर लो, इस सूत्र में नहीं जाओगे। सूत्र में हम लोग को क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा एक बार माइंड में सेट कर लेते तो हो जाता है। धनु राशि का भी यहाँ मीन राशि में नहीं होगा, मीन राशि में ये हो जाएगा केतु, मूल त्रिकोण, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। मैं अभी इसी का मैं प्रश्न लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस समय में जिसको जो चीज बता दिया जाता है उसी समय में उसको बोलो किसका है। मलकेश जी आपका क्वेश्चन था, पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मूल त्रिकोण और स्वग्रही में क्या डिफरेंस है सर, बस और ठीक उसके है। लाभ में क्या डिफरेंस आता है। देखो कुछ जैसे कि सिंह राशि उसका स्वयं का राशि है, ठीक है ना। तो अगर आप सिंह राशि में सूर्य की महादशा अगर किसी की चल रही है, ठीक है ना, सूर्य की महादशा XYZ जितने भी होगा मान लीजिएगा, ठीक है ना, 6 वर्ष है ना। अभी मैं आपको ये वर्ष का भी नहीं बता रहा हूं। तो सूर्य की अगर मान लीजिए किसी का खराब है, या सूर्य कब अच्छा फल देगा, तो जब मूल त्रिकोण का जो 20 डिग्री तक, जो 20 डिग्री तक जितने उसकी अंतर दशा आएंगे उतनी अंतर दशा उसकी अच्छी होगी। अगर वो प्लैनेट खराब होगा उतनी अंतर दशा खराब होगा, और बाकी की जो आएगा 84 का आएगा वो उसका अलग फल मिलेगा। तो ये आपको सिर्फ इतना अभी आपको उसको जितना ज्यादा नहीं टेंशन नहीं लेना है। जब आप दशा प्रेडिक्शन पढ़ेंगे, ये जो मूल त्रिकोण उच्च का नीच का ये सारा चीज आएगा। जब भाव प्रेडिक्शन पढ़ेंगे उस समय इतना अभी याद रख लो। सिंह राशि में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना उस समय में आप प्रश्न रहेगा भी, मैं बता भी दूंगा, अभी भी फिर बता देता हूं। अगर सिंह राशि में 20 डिग्री का किसी का सूर्य है, तो जब कभी सूर्य की महादशा होगी तो 20 डिग्री तक जितने अंतरदशा गणित से निकाल दोगे। अच्छा ये बताइए 30 डिग्री का एक राशि है, ठीक है ना, तो 20 डिग्री कितने % गया, हाँ एक प्लैनेट 65 to 70%। 70% गया। तो 70% का अगर मान लीजिए 6 वर्ष का 70% कितना वर्ष होगा, 4.2 ईयर। बस उतनी वर्ष तक उसको मानोगे कि अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा, और बुरा होगा तो बुरा रहेगा। आगे समझ में, बाकी 84 का फल मिलेगा। और आपने पूछा डिफरेंट क्या है, तो मूल त्रिकोण का मतलब है कि वो बहुत विशेष अधिकार, जैसे एक स्पेशल कैटेगरी का राज्य कहते हैं ना,
समझ रहे हो? गुरुजी जो आप बता रहे हैं, गुरुजी जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से जो 6 साल का एग्जाम्पल आप लिए, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि करीब 4 साल तक उसको बहुत अच्छा फल मिलेगा, और 4 साल के से लेकर 6 साल के बीच में थोड़ा मध्यम फल मिलेगा, और ठीक ठाक फल मिलेगा। वो जैसा प्लानिट जिस प्रकार का होगा वैसे फल मिलेगा। मान लीजिएगा, अच्छा फल नहीं बोल देना, मान लीजिए किसी का सूर्य मार्केश है, ठीक है ना, अच्छा, हाँ 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 हाँ, नेगेटिव प्लानिट हो गया। अब हम आपको बनाएंगे ना आगे की प्लानिट क्या है, नेगेटिव प्लानिट कौन सा जी होते सर, हैं, जी सर। तो वो सिचुएशन के आधार पर वो आप, जैसे कि कोई बलवान होगा, ठीक है ना, तो अगर वो आपका मित्र बलवान होगा आपके लिए अच्छा हो गया, अगर शत्रु बलवान हो गया तो जी। बहुत मारेगा, जी, ठीक है ना। हाँ। तो ये आपको समझ में आ गया, फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए, सब समझ में आ गया। मेरे ख्याल से अश्विनी जी आप कुछ पूछ रहे थे। जी जी, मेरे को एक्चुअली वो मूल त्रिकोण वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा सही से। अभी मैं बाद में अभी 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 समझा देता हूँ। क्या समझ में नहीं आ रहा है? मूल त्रिकोण मतलब उस पार्ट, जैसे, अच्छा ये बताइए, उदाहरण दे रहा हूँ, सिंह जी राशि किसका है? सूर्य का। अब आप हाँ, याद ही नहीं सूर्य रखते का, हो, याद रखोगे तब सूर्य का। जाके समझ में आएगा। जी जी, सूर्य का। सिंह राशि सूर्य का है। अगर जी किसी व्यक्ति का सूर्य सिंह राशि में बैठा है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? वो जी अपने घर में बैठा है, ये बोल दोगे। जी जी लेकिन अगर सूर्य कहीं 20 डिग्री के अंदर है, तो आप क्या बोलोगे? अपने घर में बैठा है लेकिन पावर में बैठा है, अच्छा जी, मतलब 20 गुरुजी डिग्री, एक चीज 20 डिग्री हो डिस्टर्ब करने गया के लिए तो। सॉरी। हाँ, पारा सर जी बोलो। गुरुजी एक कंफ्यूजन इसमें यह रहता है, पता नहीं, सबको तो पता नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि 0 से 5 डिग्री के बीच में सम संख्या है तो वो बाल्यावस्था में हो गया, वो फिर और मैं विषम में। अलग है, वो अलग आएगा। अभी तो आप क्योंकि आपका वीडियो में देखा था, इसलिए वो चीज याद है। हाँ, वो फिर ग्रहों की अवस्था कहलाती है। हाँ, ग्रहों की अवस्था में, तो उस हाँ, टाइम में फिर ग्रहों मूल की त्रिकोण अवस्था राशि का मतलब क्या जैसे मतलब कि होगा? मान लीजिएगा कितनी डिग्री में ग्रह की किस अवस्था में पहुंच जाता है। अब यहाँ आपका राशि का हम दे रहे हैं ना, उस भाव का दे रहे हैं। अब हम ग्रहों का अलग देंगे, समझ में आ ठीक जाएगा, है। चिंता नहीं करना। उसको आपने ठीक। थोड़ा आगे देख लिया ना, इसलिए। ठीक हाँ है हाँ, ना, ठीक है गुरुजी, ठीक। वो मैं उसको समझाऊंगा कैसे होता है। मूल त्रिकोण मतलब वो उसका पहला हकदार, ठीक है ना अश्विनी जी। अच्छा, समझा, अभी समझा। मूल त्रिकोण मतलब पहला हकदार, जैसे कि एक सिंह राशि में 6 वर्ष का होता है, तो पहला अच्छा कौन सा जाएगा, जो मूल त्रिकोण की कैटेगरी में आएगा वो पहला अच्छा जाएगा, ठीक है ना। मतलब पहला अच्छा अच्छा नहीं जाएगा, पहला वही मिलेगा। मैं आपको अच्छा दशा प्रकरण में जब बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको उसको सिर्फ सिर्फ आप याद कर लेना कि मूल त्रिकोण कितनी डिग्री में होता है, उच्च कितनी डिग्री में होता है। ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा, जी जी, बिल्कुल। ठीक है। जी चलिए, मैं एक और बता देता हूं आपको ग्रहों से संबंधित, और मैं आज इसका चार्ट भी डाल दूंगा, ठीक है ना। राशि का तो हो गया, ठीक है ना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। किस ग्रह का शत्रु कौन है और उसका मित्र कौन है और सम कौन है, ठीक है। अब देखो, अब जो चीज आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीढ़ की हड्डियां हैं, ये प्रेडिक्शन का। इसी को कहते हैं बेसिक। ये बेसिक मजबूत होना चाहिए,
अगर ये नहीं हुआ, आपने इतना, अभी मैं तो कह दूंगा आप छोड़ दो राशि का गुण धर्म, सबसे पहले इनको आप याद कर लो, ठीक है ना। अब देखो सूर्य ग्रह है, सूर्य का जो मित्र कौन है, चंद्र मंगल गुरु, ठीक है, चंद्र मंगल और गुरु। बुध उसका सौ मतलब ना मित्र है ना शत्रु है, उसको कहते हैं सम, ना दुश्मन है ना मित्र में आएगा, सम रहेगा, ठीक है ना। और शत्रु हो जाएगा शुक्र राहु, शनि राहु केतु। सूर्य का शत्रु शुक्र शनि राहु केतु, ठीक है। अब हम कहेंगे कि भाई कहीं बोलोगे कि सूर्य जो है वृषभ राशि में बैठा है, तो वृषभ राशि किसका है, शुक्र का। तो आप बोलोगे भाई आपका जो सूर्य है वो शत्रु के घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, मकर राशि में बैठा है। कहोगे भैया ये तो मकर राशि यानी कि शनि की राशि है और ये शत्रु के घर में बैठा है, तो उसका क्या फल मिलेगा, वो जब हम भाव फल पढ़ेंगे तब इस पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं समझना। अगर आप समझ गए फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। सिर्फ आप इतना समझे किसको क्या शत्रु है, ठीक है ना। चंद्र का शत्रु जो है, देखिए इसमें आपको बहुत कुछ आएगा। अभी ये थोड़ा सा चंद्र का चेंज कर देते हैं ना, ताकि कलर के हिसाब से हम ले जाएंगे। चंद्र का आप जाइए, चंद्र का आप देखेगा व्हाइट तो व्हाइट नहीं आएगा, आएगा नहीं, थोड़ा सा ये वाला लेते हैं। हाँ, अब देखिए चंद्र का मित्र जो है सूर्य और बुध। आप देखना बुध की जब आएगा तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अब ये पहले पढ़ लो, सूर्य का चंद्र जो है, चंद्र का जो मित्र वाली बात आती है सूर्य और बुध, ठीक है ना। मंगल गुरु शुक्र शनि, ये जो है ना मंगल गुरु शुक्र शनि ये सम है, मतलब खराब नहीं है, सम में जाएगा। और राहु केतु शत्रु में चला जाएगा, ठीक है। किसी किसी ग्रंथकार ने और कुछ लिखा है, मैं इसका भी बताता हूं। फलदीपिका, कुछ लोगों ने ये कहा है कि शनि भी चंद्र का शत्रु है, ठीक है ना। तो लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका जो सारे अधिकतर ग्रंथ में जो मिलेगा तो इसी प्रकार का मिलेगा, ठीक है। तो आप इसी को मान लेना। चंद्र का सम जो है ना शुक्र शनि का, ये फलदीपिका भी यही कहता है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो फलदीपिका का है, ठीक है ना। और आप देखिएगा मंगल, आप पहुंच जाइए, मंगल का जो मित्र है, रेड, इसको थोड़ा रेड कर देते ना। मंगल देखिएगा, मंगल जो है उनका जो मित्र में आएगा सूर्य चंद्र गुरु और केतु भी है, ठीक है ना। लेकिन फलदीपिका नहीं कहेगा ये केतु, ये कहेगा आप, इसलिए आप इस केतु को हटा देना, ठीक है ना। केतु को नहीं लेना, सिर्फ सूर्य चंद्र गुरु का ही लेना, क्योंकि हमें विशेष ऐसा ग्रंथ भी पढ़ना है जहां हमको प्रमाणित देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो जब आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो कहेंगे नहीं, केतु क्या होता है कि केतु जिसके साथ बैठता है उसका मित्रता कर लेता है, इसलिए ये लिखा है केतु, ठीक है ना। लेकिन केतु का तो कोई राशि है नहीं, तो आप कहेंगे नहीं केतु की घर में बैठा है। तो इसलिए मंगल में एक पाप ग्रह कहा जाता है, तो इसमें केतु एक ऐसा प्लानिट है, पानी है, ठीक है ना। शराब में मिला लो तो मिल जाएगा, दूध में मिला तो मिल जाएगा। और वैसे बुध भी ऐसा ही होता है,
वो जिसके साथ बैठेगा उसका स्वभाव ले लेता है, लेकिन घर अलग अलग रहेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि मंगल का जो मित्र हो गया सूर्य चंद्र गुरु, ठीक है। और सम में क्या आ जाएंगे, सम में आ जाएंगे कि शुक्र और शनि, और शत्रु में यहां राहु को नहीं लेना, ठीक है ना। मैं बताता हूं क्यों नहीं, इसका सिर्फ बुध के लेना, मंगल को सिर्फ बुध में लेना। मैं यहाँ एक टिक लगा के रखता हूं और यहाँ एक टिक लगा के रखा हूं ताकि ये आपको बाद में समझाऊंगा क्या है इसमें, क्या रहस्य। अब बुध में आ जाओ, हरे रंग में आ जाओ। अब बुध का जो मित्र है, बुध का मित्र सूर्य और शुक्र है, और इसके शम कौन कौन आएंगे, सम आएंगे कि मंगल बृहस्पति और शनि, मंगल बृहस्पति और शनि, और राहु केतु भी इसमें इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। इसमें एक ग्रंथ इसमें ऐसे लिखा है, इसलिए राहु केतु क्यों लिखा रहता है, राहु दोष बुधो हन्यात, राहु का दोष को नष्ट करने वाला बुध है। अगर आप पाराशर जी, आपने जीवन में किसी का राहु का उपाय बताया अथवा केतु का उपाय बताया, कौन सा दिन बताया होगा? सर मैं राहु के लिए बुध का ही उपाय बोलता हूँ, गणपति भगवान का पूजा हाँ, करने के तो लिए। इसका मतलब ये राहु बुध जो है सम में केतु आ जाएंगे दोनों, जी ठीक है ना। सर एक यहाँ पे कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन रखो, अभी रखो थोड़ी देर, चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, बुध मैं अभी वही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। रुको तो पहले पूरा हो जाने दो। अब मैं यहाँ राइट टिक लगा रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें टिक लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ मैं एक चीज को यहाँ दूंगा, कहाँ गया चंद्र और सूर्य और बुध, बुध और चंद्र, यहाँ चंद्र क्यों नहीं, ठीक है। अब गुरु में आ जाओ, मैं कुछ लिख के रखा हूं, आपका सारा कंफ्यूजन मुझे पहले से मालूम है क्या कंफ्यूज है। सूर्य चंद्र मंगल, बृहस्पति का सूर्य चंद्र मंगल ये तीनों जो है मित्र है, और शनि राहु केतु, यहां आपको ये राहु को हटाना है। ये इसका भी रहस्य बाद में, लेकिन राहु केतु को पूरा हटा दो, सिर्फ आप शनि ले लो, ठीक है ना। अभी इसका भी एक रहस्य बाद में आएगा। राहु केतु को इसमें आप लेना ही नहीं है, ये हो सकता है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक में हो गया हो, ठीक है ना। अब बृहस्पति और ये बुध और शुक्र, ये दोनों इसका शत्रु है। अब यहाँ बुध में भी जाना, थोड़ा सा यहाँ देखना, बुध में यहाँ बुध में लिख देता हूं, ठीक है। अब शुक्र में आ जाइए, शुक्र में मित्र क्या है, शुक्र में मित्र है बुध और शनि, और राहु भी, ये राहु भी होता है केतु भी होता है, क्योंकि इनके गुरु शिष्य है। भाई राहु केतु का गुरु तो शुक्राचार्य है ना, वो तो क्यों शत्रु मानेंगे, वो शत्रु नहीं, वो मित्र भी आएगा। और मंगल बृहस्पति ये दोनों इसका जो सम है, मंगल और बृहस्पति। अब सूर्य चंद्र जो है इनका परम शत्रु है शुक्र का, क्योंकि ये देवता में आ जाते हैं, ये दैत्य गुरु में आ जाते हैं, ठीक है ना। 36 का आंकड़ा रहता है। अब आ जाइए शनि का, अरे हमने कलर चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार है। शनि आ जाइए, तो शनि का जो है बुध शुक्र राहु, बुध शुक्र राहु, ये जो तीनों है मित्र में आएंगे, बुध शुक्र राहु, क्योंकि शनि भी एक पाप ग्रह है, राहु भी पाप ग्रह, दोनों पाप बड़े आराम से रहते हैं। और गुरु जो शुभ ग्रह है, इसलिए उनका शत्रु है। और सूर्य ये सम है, और जो क्योंकि ये जो शनि जो है ना, ये देवता में भी आते हैं, तो इसलिए ये देवताओं के गुरु के नाम से है, तो सपोर्ट करता है राक्षसों का, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना यम के अवतार माने जाते हैं, इसलिए ये देवता में आ जाते हैं, तो इसलिए इनको
गुरु का भी शरण में जाना पड़ता है, लेकिन सूर्य चंद्र मंगल इनके परम कत्र। ये क्या लिख रहा है, यू आर रिसीव्ड रिक्वेस्ट रिकॉर्ड द क्लाउड, डिने कर देता ना। चलिए हमारा काम बनेगा, हमको कोई रिकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। किसी ने रिकॉर्डिंग करके रखा था क्या? अब राहु राहु जाइएगा, कोई रिकॉर्डिंग करो नहीं, मैं आज के बाद रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम कर दिया था। अच्छा, राहु का जो है सूर्य और शनि जो है वो मित्र है, बुध गुरु सम है, बाकी सूर्य चंद्र मंगल केतु शत्रु है। फिर केतु का भी जाइए, मंगल शुक्र उसका मित्र है, बुध गुरु सम है, सूर्य चंद्र शनि राहु इसका शत्रु है। अब आपका एक कंफ्यूजन में आपको दूर कर देता हूं, कैसे होता है देखो। अब आप देखिए, चंद्र जो है ना बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है ना वो चंद्र को शत्रु मानता है। ये एक कंफ्यूज था ना आपका पारासर जी? अब इसका क्यों है, इसका एक पुराण की हिस्ट्री में, पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति को पूछना है ऐसा क्यों, आप कभी भी बैठते हो भाई, चंद्र जो है ना बुध को मित्र मानता है, ठीक है, लेकिन बुध जो चंद्र को शत्रु मानता है। इसका एक इतिहास है कि चंद्र का पुत्र जो है बुध है, ठीक है ना। ये एक लव स्टोरी वाला मामला है। बृहस्पति का जो पत्नी का नाम है तारा, ठीक है ना, और चंद्र जो है अपने गुरुजी के पास गया था। किसके पास? बृहस्पति के पास। चंद्र दिखने में बड़ा सुंदर है, अट्रैक्शन है, तो तारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई चंद्र को देख के, अब मोहित हो गई, मान के चलो। अब मोहित हो गई तो चंद्र के साथ वो भाग गई। भागने के बाद क्या हुआ, गुरु जो है इधर बहुत परेशान हुआ। अब परेशान हुआ कि देवताओं के पास गए, भाई मेरे पत्नी को उसने उठा के ले गया। अब शिष्य देखिए, चंद्र गुरु का शिष्य है और गुरु पत्नी को हरण किया था उसने, तो उसने तो हरण नहीं किया था वास्तव में। फिर जब इंद्र ने कहा चंद्र से, भाई तुम आप गुरु का पत्नी को लौटा दो, तो चंद्र ने कहा कि मैं कहाँ ले आऊं, वो तो खुद आई है, पूछ लो। तो सभा में हुआ, सभा में होने के बाद तारा से पूछा गया कि तुमको इसने लेके आया, तुम खुद आए हो ना? मैं खुद आए हूं। क्यों आए हो? वो थोड़ा बल पंडित वाले मामला बता दिया उन्होंने, ये हमेशा पूजा पाठ करते हैं, हमको ध्यान नहीं रखते, इसलिए हम इनके पास आ गए, जो आजकल चलता है। तो वो फिर बाद में उन्होंने समझौता हुई, तो उनको चंद्र को कह के भेज दिया गया। उसी समय में तारा जो है प्रेग्नेंट थी, तो एक लड़का हुआ, इसका नाम है बुध, ठीक है ना। अब बात छिड़ गई कि ये किसकी बेटा है। फिर पूछा गया, ये गुरु वाला मेरा बेटा है, चंद्र वाला कि मेरा बेटा है, ठीक है ना। तो गुरु के सामने तारा ने कह दिया ये चंद्र का पुत्र है, ठीक है ना। इसलिए चंद्र जो है बुद्ध का अपना मानता है बुद्ध को, लेकिन बुद्ध ने क्या किया, तुम दोनों के वजह से मैं कलंक हो गया, तो मैं दोनों को ही दरकिनार कर दूंगा। तो गुरु को थोड़ा बहुत मानने लगा, क्योंकि वो तो देवताओं के गुरु भी है, भाई बाप भी है, तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऐसा होता है ना, बाप कोई बहुत बड़ा अफसर है तो बेटा बाप से कितने भी दुश्मन है तो उसका तो निभाना ही पड़ेगा अफसर का। उसकी डिपार्टमेंट में बेटा भी काम करता हो, बाप भले ही कितना भी दुश्मन हो जाए, खराब माने, लेकिन वहां तो सैल्यूट करना पड़ेगा। तो इसी दृष्टि में बुद्ध के जो है ना गुरु को अपना मान लिया, और चंद्र को तो बहुत ही शत्रु माना। तुम्हारी वजह से मैं कलंक हुआ, इसलिए तुमको मैं शत्रु ही मानूंगा। तो सूर्य ऐसा ही है। अब देखिए, सूर्य जो है ना कभी कभी शनि को अपना मानता है, लेकिन शनि जो है ना सूर्य को बहुत घृणा करता है। ये पौराणिक बात है। तो यहाँ और कोई शंका है क्या? आप देखिए, और दूसरी बात देखिए, गुरु में आ जाइए। गुरु में देखिएगा, मंगल मित्र है, मंगल मित्र में आता है। और मंगल में जाइए, गुरु मित्र में आ गया, सॉरी नहीं, शुक्र में आ जाइए। शुक्र देखिएगा, शुक्र का जो मित्र है कौन है?
बुध शनि राहु केतु, ठीक है ना। अब बुध का देखिएगा, अगर आपको शुक्र का अगर शनि में जाओगे तो वहां शुक्र तो आ जाएगा, लेकिन वहां सम में आप देखेंगे गुरु आ जाएगा शुक्र के। तो आपको कभी कभी कहेंगे कि भाई शुक्र का तो शत्रु गुरु होना चाहिए। हर कोई ज्योतिष यही पढ़ा देता है, शुक्र का शत्रु गुरु है, कभी नहीं, ये बात याद रखना। क्योंकि दोनों गुरु हैं इसीलिए। ये दोनों एक आचार्य है, बस एक दूसरे को टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में ज्ञानी है, और ज्ञानी हो कि इतना मूर्खता का काम नहीं करेंगे। जी अच्छा, गुरु को जो है शुक्र जो है शत्रु मानता है। गुरु जो है ना शुक्र को शत्रु मानता है, क्योंकि दैत्य को सपोर्ट करता है, लेकिन शुक्र कभी भी गुरु को शत्रु नहीं मानता है। क्योंकि आपको लोग और मालूम होगा, शुक्र गुरु का जो पुत्र है कच्छ, वो मृत्यु संजीवनी शुक्र के पास गए थे सीखने के लिए। बहुत, अगर आप पुराण पढ़ोगे ना ज्योतिष में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी इसमें कोई डाउट? नहीं सर। सभी का आवाज थोड़ा स्लो आज क्यों आ रहा है? पारस सर जी, आपकी आवाज स्लो क्यों आ रही है? सर थोड़ा सा दूर से बोल रहा था, मुझे सब समझ में आ गया। हाँ, आप किसी का भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। सर मेरा था। कौन है? अनाइता। हाँ, आज ज्वाइन कर लिया क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ एप्पल। हाँ हाँ देख रही थी। सर मुझे ये पूछना था कि बुध चंद्रमा को शत्रु क्यों मानता है? थोड़ा सा मिसिंग हुआ था। अच्छा, मिसिंग हुआ, मैंने बता दिया था ना कि गुरु का गुरु और तारा, ये दोनों पति पत्नी है। और तारा ने हाँ थोड़ा बहुत चंद्र के प्रति लव मैटर में फंस गई, तो वो चंद्र के हाँ पास चली गई और वहां रहने लगी। फिर गुरु ने शिकायत किया इंद्र को, देवराज को, कि भाई मेरे पत्नी लौटा दो, है ना। और उन्होंने, हाँ इंद्र ने कहा कि भाई उनको गुरु जी की पत्नी दे दो, तुमको शर्म आना चाहिए, गुरु पत्नी के साथ तुम रहते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं क्या करूं, मेरे पास जो आए तो मैं उनको शरणार्थी को अपनाना भी तो जरूरी है, ठीक है ना। हाँ ये दोनों के बीच में, चंद्र और गुरु के बीच में शास्त्रार्थ आता है। श्रीमद देवी भागवत आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें सारा चीज हाँ मिलेगा। तो हाँ उस समय में क्या हुआ कि गुरु का जो है शिकायत के बाद फिर चंद्र ने ब्रह्मा जी ने जब कहा कि मैं श्राप दे दूंगा, तो उसने हाँ लौटा दिया। तब तक वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तब पुत्र हुआ बुध, ठीक है ना। हाँ इसलिए चंद्र को हाँ वो शत्रु इसलिए मानता है कि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हुआ, ठीक है ना। लेकिन चंद्र बुध को हाँ शत्रु नहीं मानता, ठीक है। ओके। और सर चलिए, एक क्वेश्चन ये था कि गुरु क्यों मानता है बुध को फिर गुरु शत्रु? क्या कह रहे हो? गुरु बुध को क्यों शत्रु मानता है फिर? तो गुरु बुद्ध को शत्रु इसलिए मानता है कि मैं बता रहा हूं ना हाँ कि उसने अपना पिता का स्वीकार नहीं किया। और दूसरी बात हाँ है, वो वास्तव में अपना बेटा है ही नहीं, क्योंकि तारा ने मान लिया था सभा में ये चंद्र का पुत्र है। तो कुल मिला हाँ के कोई व्यक्ति किसी की पत्नी की कोई नाजायज संतान आ जाए, कोई बाप स्वीकार नहीं करता उसको, ओके ठीक है ना। ओके चलेगा। चलिए, और किसी का? कोई किसी का नहीं? चले फिर एक चैप्टर और चलेंगे, अभी बाकी तो है कितने मिनट? 54 मिनट बाकी है। नहीं, अभी नहीं। गुरुजी एक चीज तब तक सिखा दीजिए सबको, मुझे तो आता है। 30 डिग्री जैसा एक ग्रह है, 30 डिग्री का, तो आप उसको थोड़ा नक्षत्र में पास से जैसे। बोलो, मुझे दूर से सुनाई दे रहा है। अच्छा रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, रिकॉर्डिंग में सही नहीं आएगा। जो है ना 30 डिग्री का एक प्लेनेट हम लोग लिए कि 30 डिग्री के बाद वो ग्रह राशि परिवर्तन हो जाता है। और आप बोले कि 2.5 नक्षत्र में दो 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 ढाई नहीं नक्षत्र है, और ढाई एक। नहीं बोला होगा।
2.25। 2 हाँ, मतलब 2.25 नक्षत्र का, मतलब हाँ 2 नक्षत्र और 1 चरण। सवा उसको दो कैसे नक्षत्र। डिवाइड करेंगे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देते तो सबको समझ में आ जाता। क्या शायद क्या बहुत सवा सारे दो नक्षत्र का? मतलब 2 नक्षत्र का जैसे 2.25 है, 2.25 है, 2.25 है, ऐसे करके एक नक्षत्र के मतलब इस तरह से हो गया। तो हाँ वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखा देंगे तो सबको शायद समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबको समझ में आया है ये बात। जैसे अच्छा 30 डिग्री, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग करते हैं या एडिशन करते हैं वो 100 तक करते हैं, लेकिन मैं डिग्री आज मिनट वाला इसके जो है लिए 60 तक बहुत चलता एक है। इजी चार्ट बना के रखा हूँ, वो डाल दूंगा। हाँ वो ठीक। बहुत इजी चार्ट है। उसमें कितने डिग्री से कितने डिग्री तक, जो 30 डिग्री होता है तो कौन कौन नक्षत्र आते हैं कितनी चरण में, और मैं आज बता देता हूँ, सुनिएगा। अब ये बात, ये 30 डिग्री को अगर होता है तो 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करिएगा, 9 चरण होते हैं, ठीक है। जी एक में आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करना, 9 चरण होते हैं। 9 चरण यानी कि 3.20 है ना भाई। 3.20 मल्टीप्लाई 9 करो तो 30 हो रहा है या नहीं? 3.30 इंटू 9। हाँ गुरुजी, हो रहा है ना। हाँ तो एक चरण का आ गया 3.20, ठीक है ना, 1 चरण। तो आप 9 चरण तक ले लोगे तो 3.20 जितने आएगा, जैसे अश्विनी का 4 चरण आ जाएगा पूरा, फिर भरणी का 4 चरण आ जाएगा तो 8 हो गया। फिर एक चरण कृतिका का लेना है तो वो आ जाएगा अश्विनी का पूरा 4 का, भरणी का 4 और कृतिका का 1 मिला के वो आपको आ गया कितना, 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री मतलब उस राशि का है। फिर इधर से आप कृतिका का 3, ठीक है ना, फिर उसका 4 रोहिणी का, फिर मृगशिरा का जो है 2 पार्ट्स। एक नक्षत्र में 4 पार्ट्स, 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। और एक राशि में 9 चरण होते हैं। मैं एक गणित का बता देता हूँ, चलो आपको सही बता रहे हैं, वो थोड़ा सा समझा देंगे, सही हो जाएगा। ये चीज भी आपको वैसे तो समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए एक नक्षत्र बराबर 4 चरण, ठीक है। 9 चरण बराबर एक राशि, ठीक है। और एक राशि बराबर 30 अंश, ठीक है। तो फिर आप इसका ये हो गया सूत्र। तो अगर 30 अंश, 30 मल्टीप्लाई 9 बराबर 3.20, ठीक है। और 3.20 को आप मतलब 3.3 हाँ गुरुजी, 3.3 होगा। कर लो, 9×3 = 27, 3.33 आता है, मतलब 3.3 होगा। और 3 कर लो, ठीक है। अब उसमें नहीं 3.3 नहीं होगा, इसको 27 इसीलिए बोला ये डिग्री से है, 60 से ही उसको करना है, उसको 100 तक नहीं ले जाना है। अरे आप एक काम करो, जी 27 × 4 कितना हुआ? 108। 108। तो इससे आप जी गुणा कर लो। 108 को ये मतलब इतना चरण हो गया, ठीक है। तो इसको 9 के भाग कर दे तो 9 चरण, 9 डिवाइडेड आ गया ना। आप चाहे ऐसे ले लो, चलो कोई बात नहीं। अब जितने भी आपने लिया है, सुनो मैं इसका गणित निकाल दूंगा। अब 3.3 भी ले लो, कोई बात नहीं।
तो हमारा ये कहना है कि जितना चरण ये आपका आ रहा है, ठीक है, जितना चरण ये आपका आ रहा है उतनी चरण आप एक राशि में जोड़ेंगे। तो मान लीजिए कोई किसी राशि में कर्क राशि में, ठीक है ना, कर्क राशि में कोई 6.20 डिग्री का हो, ठीक है ना, 6 डिग्री मतलब उसके जो अंश की बात करें, मैंने कहा जैसे कन्या राशि में आ जाएगा 20 डिग्री का हो, तो आप इसमें 3 डिग्री का मतलब कितना आ जाएगा, लगभग 3.3 का कितना आ गया, तो 3 3 9 36 का 18, लगभग 5 आएगा, है ना, 5 3 15 150 फिर 7 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, हाँ लगभग 5 मान लीजिए। तो 5 चरण 2 ही होता है, हाँ 3.20 ही होता है, 3.3 हाँ मैंने बताया था ना 3.20 होता है। तभी तो 3.20 इधर करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 3 इधर करेंगे तो 10 पूरा पहुंच जाएगा। वो उन्होंने उसमें कर दिया होगा ना, क्या नाम है, हाँ वो कैलकुलेटर। 100 100 से किया है, कैलकुलेटर का इसमें काम होगा नहीं कि चलेगा इसमें, ये बात याद रख लेना। सुबोध इसकी ये डिग्री डेसिमल वाला है, 60 डिग्री हाँ वाला ये है, गणित और वाला, दूसरे नहीं, ये वो गणित पता है, वो तो कैलकुलेटर का पता है। बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ ये कैलकुलेटर में करना नहीं, कैलकुलेटर तो आपका 100 से लेके जाएगा, ये 60 से लेके जाएगा। मतलब आप इसको 60 कला मान के चलेंगे ना, डिग्री हाँ के बाद कला पे चलेंगे। हाँ वो कला ठीक में है। परिणत करना पड़ता है। तो ये आपका 3.20 ही होता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये एक चरण हो जाएगा 3.20, ठीक है ना, 3.20, तो आप इसको 9 चरण का जैसे जैसे आप जोड़ते जाएंगे, तो किस राशि में मैं जो टेबल दूंगा, किस राशि में कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक वो राशि का आता है, वो टेबल डाल दूंगा, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बस ये जरूर आपको याद रखना कि एक चरण एक नक्षत्र 4 चरण, और एक राशि में एक 9 चरण बराबर एक राशि, और एक राशि बराबर 30 डिग्री। तो आपका अगर वन चरण मतलब, एक चरण मतलब आ गया 3.20। तो उसी हिसाब से आपको मैं एक चार्ट दे दूंगा, तो उस चार्ट से आपको डिटेल्स पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं तो कल भी इसका डिटेल्स में और बता, लेकिन जरूरी नहीं है, ये आपको चार्ट देखे के पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी कल मैं आपको बता दूंगा। आज का टाइम हो रहा है, 5-10 मिनट लेट हो गए, ठीक है ना, सभी लोग आ जाइएगा। नहीं वो छोड़ो छोड़ो, मैं सुन रहा हूँ बेटा, सुमित और किसी को कोई डाउट नहीं है? आज कौन एब्सेंट कौन है? जितेंद्र है क्या? आज जितेंद्र एब्सेंट है। आज जितेंद्र जी नहीं है। और कौन है मेरे ख्याल से? और वो विजया है क्या? नहीं चलिए, वो भी नहीं है। अच्छा जो भी है, आप आज का वीडियो जो है आप यूट्यूब चैनल हमारा जो धर्म दिग्दर्शन, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है धर्म दिग्दर्शन, जो उसी में आपको मिल जाएगा आज का वीडियो, ठीक है।